बाबा मिस्टर मीट की टीम से मुकाबला करते हैं, जहां अंतिम में मिस्टर मीट और एस्ट्रो एक बोतल में कैद हो जाता है और स्काइलर वहां से भाग रहा था, पर बाबा उसके रॉकेट को ब्लास्ट कर देते हैं। सबको लगा था कि स्काइलर मारा गया है, पर वह जिंदा था। और अब आगे की कहानी इस सीजन में देखेंगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने घर में सो रहे हैं, पर तभी उनके फोन की घंटी बजती है। गुप्ता जी, इतनी रात में कौन फोन कर सकता है? पता नहीं मिश्रा जी, कॉल उठाकर देखता हूँ। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? गुप्ता जी, मेरी आवाज को तुम पहचाने नहीं क्या? ये आवाज तो मिस्टर मीट के जैसा लग रहा है। कहीं क्या हुआ गुप्ता जी, किस सोच में पड़े हुए हो? मैं वही हूँ जो तुम सोच रहे हो। ओ नो, ये तो मिस्टर मीट ही है। हाँ, मैं मिस्टर मीट ही हूँ और इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम्हारे बाबा हमारे कैद में हैं। क्या ये नहीं हो सकता? क्या हुआ गुप्ता जी, आप किससे इतनी तेज आवाज में बात कर रहे हैं? गुप्ता जी, यदि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो तुम अपने बाबा की जान बचा के दिखाओ। गुप्ता जी, कौन था और आप इतने चिंतित क्यों हैं? मिश्रा जी, मिस्टर मीट वापस आ गया है। क्या? हाँ, और तो वो बाबा को भी कैद कर लिया है। क्या ये कैसे हो सकता है? मिस्टर मीट बाबा को कैसे कैद कर सकता है? क्या वह बाबा से ज्यादा ताकतवर हो गया है? ये तो मुझे पता नहीं मिश्रा जी, पर हमें पता लगाना चाहिए कि आखिर मिस्टर मीट जो बोल रहा है वो सच है या झूठ। हाँ गुप्ता जी, चलिए बाबा का आश्रम, वहाँ हमें सच्चाई का पता चल जाएगा। बाबा का पता लगाने के लिए दोनों उनके आश्रम जाने लगते हैं। गुप्ता जी, मिस्टर मीट तो बाबा के कैद में था, तो वो कैसे बाहर निकल आया? मिश्रा जी, मुझे लगता है मिस्टर मीट को कैद से बाहर निकालने वाला उसका ही कोई साथी होगा। मिस्टर मीट का साथी? आखिर कौन हो सकता है वो? पता नहीं मिश्रा जी, पर तुम थोड़ा सब्र करो, हमें बाबा का आश्रम में जरूर कुछ पता चलेगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी बात करते करते बाबा का आश्रम पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें बाबा दिखाई नहीं देते हैं। ओह नो, गुप्ता जी, यहाँ तो सच में बाबा नहीं है। मतलब मिस्टर मीट जो बोल रहा था वो सच है। मिश्रा जी, हमें बाबा तो यहाँ नहीं दिख रहे हैं, पर तुम वहाँ देखो, एस्ट्रो जो मरा पड़ा हुआ है। अरे हाँ गुप्ता जी, वो तो एस्ट्रो ही है। बाबा ने इसे भी कैद में रखा था, पर वह मारा गया। गुप्ता जी एस्ट्रो के नजदीक जाते हैं और उसे देखकर सोचने लगते हैं। गुप्ता जी, आप क्या सोच रहे हैं? मिश्रा जी, यहाँ बाबा गायब है और एस्ट्रो मरा पड़ा है। मतलब यहाँ बाबा ने मिस्टर मीट की टीम से कड़ा मुकाबला किए होंगे। वो सब तो ठीक है गुप्ता जी, पर बाबा को हम कैसे मिस्टर मीट से बचा पाएंगे? गुप्ता जी और मिश्रा जी आपस में बात कर रहे होते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि कोई उसके नजदीक आ रहा है। धीरे धीरे कोई दोनों के नजदीक आ रहा था, जो गुप्ता जी को अनुभव होता है, जिसके बाद वह जल्दी से पीछे मुड़ते हैं, जहां उन्हें जंपर दिखाई पड़ता है। जंपर, तुम? पर ये क्या, तुम इतने घायल कैसे हो गए? हाँ जंपर, तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? गुप्ता जी और मिश्रा जी के पूछने पर जंपर बताता है कि यह हाल मिस्टर मीट का साथी स्काइलर ने किया है। क्या? स्काइलर तो मारा गया था, वो फिर वापस कैसे आ गया? गुप्ता जी के पूछने पर जंपर बताता है कि स्काइलर बच गया था, इसलिए वह मिस्टर मीट को कैद से बाहर निकालने के लिए यहाँ आया था, जब बाबा ध्यान में बैठे थे। बाबा ध्यान में बैठा है, यही सही मौका है मिस्टर मीट और एस्ट्रो को आजाद करने का। स्काइलर चुपचाप आगे बढ़ रहा था, पर तभी सामने जंपर आ जाता है। ये हर बार मेरे काम में टांग लगाने आ जाता है, पर इस बार मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। स्काइलर जंपर पर जोरदार वार करता है, जिससे जंपर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। जंपर गुस्से से स्काइलर पर वार करता है, पर स्काइलर अपने आप को बचा लेता है।
छोटू सा जानवर मेरा समय बर्बाद कर रहा है। बाबा के जागने से पहले स्काइलर मिस्टर मीट को छुड़ाना चाहता था, पर जंपर की वजह से ऐसा हो नहीं पा रहा था। इसलिए स्काइलर गुस्से में जंपर को शॉक देता है। स्काइलर का शॉक देते ही जंपर घायल हो जाता है। बहुत फुदक रहा था, तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। पहले मिस्टर मीट को बाहर निकालना है। स्काइलर मिस्टर मीट को कैद से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ता, पर तभी बाबा उसके सामने आ जाते हैं। बाबा को अपने सामने देखकर स्काइलर का हालत खराब होने लगता है। तुम पिछली बार मरे नहीं, कोई नहीं, आज तुम्हारी मौत यहीं होगी। बाबा अपनी शक्ति से स्काइलर को हवा में उड़ाते हैं और उसे जोर से नीचे पटकते हैं। बाबा का वार से स्काइलर का हालत खराब हो जाता है। जंपर, जब बाबा ने स्काइलर का हालत खराब कर दिया तो फिर मिस्टर मीट बाहर कैसे आ गया? मिश्रा जी के पूछने पर जंपर बताता है कि जब बाबा स्काइलर का हालत खराब कर दिए थे तब किसने पीछे से मुझ पर हमला किया? बाबा, मैं हंट हूँ, हंट, और अब समय आ गया है पिछले बार का तुमसे बदला लेने का। बाबा के पेट में खंजर घुसने पर वह नीचे गिर जाते हैं। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी हंट, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बाबा अपने आप को ठीक करने के लिए अपने शरीर से खंजर बाहर निकालने लगते हैं। बाबा तो अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनके ठीक होने से पहले मुझे मिस्टर मीट को कैद से बाहर निकालना है। हंट बाबा के ठीक होने से पहले मिस्टर मीट को बाहर निकालने के लिए वहां से निकल जाता है। इधर बाबा अपनी शक्ति से खंजर को बाहर निकाल लेते हैं और वापस से ठीक हो जाते हैं। बाबा के ठीक होते ही वह हंट को रोकने के लिए आगे बढ़ते, पर उससे पहले ही हंट मिस्टर मीट और एस्ट्रो का बोतल जमीन पर गिरा कर उन दोनों को आजाद कर देता है। ओह नो, ये बहुत ही गलत हो गया। बाबा, मैं आजाद हो गया। अब इस दुनिया में हमारा राज होगा। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा मिस्टर मीट। बाबा मिस्टर मीट पर वार करते हैं, जिससे मिस्टर मीट नीचे गिर जाता है। बाबा, तुम जरूर मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, पर हम सभी मिलकर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। साथियों, मुकाबला के लिए तैयार हो जाओ। मिस्टर मीट के बोलते ही हंट और एस्ट्रो बाबा को घेर लेता है। मिस्टर मीट का इशारा मिलते ही हंट तेजी से बाबा के पास आता है, पर बाबा उसे फुटबॉल की तरह फेंक देते हैं। एस्ट्रो, बाबा को छोड़ना नहीं। बाबा को कुचलने के लिए एस्ट्रो आगे बढ़ा ही था, पर बाबा अपनी शक्ति से एस्ट्रो को हवा में उड़ाकर उसे खूब पटकते हैं। एस्ट्रो को मार खाता देख मिस्टर मीट अंदर ही अंदर डर रहा था। मिस्टर मीट, तुम्हारी टीम का अब अंत होके रहेगा, जिसमें पहला नाम एस्ट्रो का है। बाबा हवा में उड़कर अपनी शक्ति से एस्ट्रो पर वार करते हैं, जिसके बाद वह मारा जाता है। एस्ट्रो के मरते ही बाबा मिस्टर मीट की तरफ गुस्से से देखते हैं। मिस्टर मीट, अब तुम्हारी बारी है। बाबा, कैसा लगा मेरा तोहफा? तुमने एस्ट्रो को तो मार दिया, पर अब किसी का कुछ तुम बिगाड़ नहीं पाओगे। बाबा के पीठ पर खंजर घुसते ही मिस्टर मीट और हंट बाबा के पास आ जाता है और अपने बल की शक्ति से बाबा पर वार करता है। उधर जंपर यह सब देखकर वापस से उठ खड़ा होता है और बाबा की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। आजा बच्चे, बाबा से पहले तुम्हारी शक्ति को खत्म करता हूँ। जंपर आगे आया ही था, तभी स्काइलर अपनी शक्ति की मदद से उसका सारा शक्ति अपने अंदर खींचने लगता है। अद्भुत शक्ति। जंपर की सारी शक्ति खींचते ही स्काइलर और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और जंपर वहीं बेहोश हो जाता है। इधर बाबा घायल में ही मिस्टर मीट और हंट से मुकाबला कर रहे थे, पर तभी स्काइलर बाबा का भी शक्ति अपने अंदर खींचने लगता है। मेरी शक्ति कम हो रही है। बाबा अपनी शक्ति को बचाने के लिए कवच बनाने का सोचते हैं, पर घायल होने की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाते हैं।
बाबा तुम्हारी शक्ति तो बहुत ही लाजवाब है। स्काइलर फाइनली बाबा का पूरा शक्ति अपने अंदर समा लेता है, जिसके बाद बाबा वहीं बेहोश हो जाते हैं। ओह नो, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। बाबा के साथ तुम्हारा शक्ति भी स्काइलर ने छीन लिया। शक्ति छीना तो छीना, साथ में बाबा को भी लेकर चला गया मिस्टर मीट का साथी। तो दोस्तों, गुप्ता जी और मिश्रा जी अब क्या करेंगे? क्या बाबा के बिना दोनों मिस्टर मीट से मुकाबला कर पाएंगे, या इस बार मिस्टर मीट सच में अपनी टीम के साथ इस दुनिया पर राज करेगा? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।